क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका एक ट्रापेजियम दिया हुआ है जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स आपका क्या है, इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है क्या है कि वो ट्रापेजियम यानी वो ट्रापेजियम क्या होगा, साइक्लिक होगा। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन आपका क्या है, ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम in which ए बी जो है वो पैरेलल किसके है, डी सी के, एंड नॉन पैरेलल साइड्स ए डी और बी सी आपस में इक्वल है। ए बी ये और डी सी आपस में पैरेलल है और नॉन पैरेलल साइड ए डी और बी सी आपस में इक्वल है। ये आपका गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, तो आपको प्रूव करना है ए बी सी डी इज ए साइक्लिक। ओके, इंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ओके, तो ए पॉइंट से हम एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर डीसी पे। वैसे ही बी पॉइंट से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे डीसी पर। ठीक है, इस अल्टीट्यूड को एपी मान लेते हैं, दूसरे अल्टीट्यूड को बीक्यू मान लेते हैं। तो ड्रॉ एपी परपेंडिकुलर टू डीसी एंड बीक्यू परपेंडिकुलर टू डीसी। प्रूफ, प्रूफ काफ़ी सिंपल है। हम इस ट्रापेजियम के अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री के बराबर कर देंगे तो ये ट्रापेजियम आपका साइक्लिक हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले दो ट्रायंगल ए डी पी और दूसरा ट्रायंगल बी सी क्यू। ये दोनों ट्रायंगल को गौर से देखिए। ये दोनों ट्रायंगल आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, आरएचएस रूल से। देखिए इसमें एंगल ए पी डी इक्वल है एंगल बी क्यू सी। कैसे इक्वल है, तो दोनों 90 डिग्री के बराबर है परपेंडिकुलर होने के कारण। ओके, अब देखिए आपका ए डी जो है वो इक्वल है बी सी के। क्यों, ये आपका गिवन है। गिवन में आप देखिए ए डी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है यहाँ पर, और ए पी इक्वल टू बी क्यू। ये क्यों है, तो ये एक्चुअल है मैं डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। दो पैरेलल साइड्स के बीच का दूरी है।
तो इसलिए ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए ये राइट ट्रायंगल हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और ये आपका वन साइड हो गया। तो इस तरह बाई RHS रूल ट्रायंगल ADP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BCQ बाई RHS रूल। ठीक है। अब ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, ये और ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो बाई CPCT एंगल D एंगल D इक्वल टू एंगल C हो जाएगा बाई CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं। ठीक है। अब देखिए फिगर को गौर से देखिए। फिगर में आपका क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल टू DC and AD and BC are transversals। यहाँ पे देखिए AB और DC पैरेलल है, यहाँ पे AD ट्रांसवर्सल है, और दूसरा ट्रांसवर्सल क्या है, BC है। सो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल A प्लस एंगल D, और एंगल B प्लस एंगल C, ये भी क्या हो जाएगा, इन दोनों का भी सम 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स। रीजन को इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल A प्लस एंगल D के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल C लिख सकते हैं। क्यों, इक्वेशन 1 में देखिए। और एंगल B प्लस एंगल C के जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल D, यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है। हैंस अब देखिए कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जा रहा है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है। अब देखिए एंगल A और प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री है। एंगल A और एंगल C दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, और इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। एंगल B प्लस एंगल D, ये दोनों अपोजिट एंगल हैं, इन दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है। तो ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस तरह आपका ये प्रूव्ड हो गया। चलिए
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।